बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। इज़राइल का एक बयान सामने आया है और उसने ये कहा है कि हम लोग यूएसए के बिना भी ईरान पे हमला कर सकते हैं और हमला करने की क्षमता रखते हैं। देखो, होता ये है कि अगर ये डेवलपमेंट जो भी सामने आई, अगर ये हो जाता है ना रियल में, और कभी भी हो सकता है, तो जो भी रशिया और यूक्रेन के बीच जो भी युद्ध हुआ, उसके कारण जितने भी इकोनॉमिक लॉसेस हुए, चाहे वो इन्फ्लेशन का बढ़ना हो पूरे वर्ल्ड वाइड में, चाहे वो काफ़ी सारे जो बैंक्स थे उनका कोलैप्स होना हुआ, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ का कोलैप्स होना हुआ। श्रीलंका का हाल देख लो, पाकिस्तान का हाल देख लो, ठीक है, यूके का हाल देख लो, सत्ता पे सत्ता परिवर्तन होते जा रहा है वहाँ पे, है ना। तो जितने भी सारी चीज़ें, अगर ये होता है, फिर से ये हो सकता है, अगर ये जो डेवलपमेंट सामने आई है ये अगर सच हो जाए, और ये सच होने के काफ़ी ज़्यादा कगार पर भी है, क्योंकि इसराइल और यूएसए के संबंध अभी सही चल नहीं रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले मालूम होगा कि जो इसराइल की जो पार्लियामेंट है वो एक बिल पास करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काफ़ी ज़्यादा करप्शन की चार्जेस लगी है नेतन्याहू पे, जो प्रेसिडेंट है हमारे इसराइल के। तो उनका जो बिल था, उसमें ये बोला गया था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट का जो भी, जो उनके यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर सबसे ज़्यादा कोर्ट रहता है, उनका जो भी बयान है नेतन्याहू को लेके, या फिर किसी का भी, कभी भी पार्लियामेंट उसे चेंज कर सकती है। जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है वो कभी भी चेंज कर सकती है। तो इस बात में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ और यूएसए ने इस बात का सपोर्ट किया नहीं, जब उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया गया अदर कंट्रीज़ के द्वारा और अपने जनता के द्वारा भी। यूएसए के खुद सिटीजन ने भी, यूएसए के सिटीजन ने भी काफ़ी ज़्यादा उन पर प्रेशर क्रिएट किया। तो इसके बाद उन्होंने इसराइल पे दबाव डाला, और जिसके वजह से इसराइल को अपना जो बिल था उसे वापस लेना पड़ा, कुछ हद तक डिले करना पड़ा, आप कह सकते हो, ठीक है। लेकिन देखो, इसकी जो शुरुआत होती है ना, होता ये कि जो देखो, सत्ता जब चेंज होती है तो इसराइल के प्रति उन लोगों की जो इंटरेस्ट है कम और ज़्यादा होने लगती है। जब ओबामा बेस्ड पार्टी थी, ओबामा मतलब हो गया वो जो है बंदा अपना रिपब्लिकन है, अभी जो बाइडेन है वो भी हमारे रिपब्लिकन से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रंप थे वो डेमोक्रेटिक थे, सॉरी, जो ट्रंप थे वो हमारे हो गए रिपब्लिकन से आते हैं। लेकिन जो अभी जो हैं वो डेमोक्रेटिक हैं, हमारे जो बाइडेन साहब हैं। इनकी क्या रहती है कि ईरान के प्रति, आपको मालूम होगा ओबामा पे भी, ओबामा जब थे तो उस समय ईरान के लिए एक नियोजन मतलब एक पॉलिसी जारी की गई थी, और उसमें कहा गया था कि हम लोग आपको न्यूक्लियर रिएक्टर, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होती है वो हम लोग प्रोवाइड करके देंगे, ठीक है। इसराइल हमेशा मना करता है कि अगर, क्योंकि ईरान, आपको मालूम होगा इसका इतिहास काफ़ी पुराना है कि इसराइल जो है खुद तो कंट्री है नहीं, वो फिलिस्तीन या फिर जो भी फिलिस्तीन नामक एक कंट्री थी उस पर कब्जा करते करते वो इतना बड़ा हो चुका है। देखो, मुश्किल से उनकी जनसंख्या काफ़ी कम है, 1 करोड़ से कम है। विकीपीडिया पे सर्च करोगे 93 लाख समथिंग बता देगा, ठीक है। उसके बाद भी वो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से खुद अकेला टक्कर लेता है, ठीक। इस पे दिक्कत ईरान से इसलिए युद्ध हो रही है ना अभी युद्ध का एक, आप बोल सकते हो कि एक युद्ध जैसा बन चुका है, ठीक है। हुआ ये कि सीरिया, मैंने बताया था पहले भी आपको कि सीरिया, इराक, सीरिया, ईरान और लेबनान, जो इसराइल के ऊपर जो एक कंट्री है लेबनान, वहाँ पे एक हिजबुल्लाह नामक आतंकवादी संगठन है, जिसको समर्थन कौन करता है? इराक करता है, और ईरान करता है, और साथ ही साथ सीरिया करता है। क्यों? क्योंकि वो शिया मूल से बिलोंग करते हैं। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, जो मुस्लिम कंट्रीज है इनका एक अलग ही फंडा चलता है, शिया सुन्नी, ये अलग ही अपने आप में लड़ाई, इनका युद्ध चलते रहता है, ठीक है। सऊदी का ले लो, ईरान का ले लो, इराक प्लस ईरान ले लो, इनका अलग ही फंडा चलते रहता है। अभी हुआ ये कि कुछ दिन पहले देखो, इसराइल को गिराने के लिए ईरान क्या करती है कि सीरिया के अंदर हथियार प्रोवाइड करती है, और अपने जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स रहे ना उनको वो खुफिया तौर पर एक स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भेजती रहती है। अभी कुछ दिन पहले 31 मार्च को, 31 मार्च की बात, घटना ये हुई कि कुछ गार्ड गए हुए थे सीरिया के अंदर, हिजबुल्लाह नामक जो लेबनान में मैंने बताया जो संगठन है, उनके साथ एक मीटिंग थी इनकी, और इसराइल को ये बात मालूम चलता है, और मालूम चलते एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है। तो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो कुछ गार्ड्स थे वो, उनकी मौत हो जाती है, और इससे ईरान में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को लेके ना दनादन 12 डजन से ज़्यादा जो एयर स्ट्राइक्स है ना वो सीरिया भी कर देता है इसके ऊपर, क्या नाम है, इसराइल के ऊपर। तो इस वजह से इसराइल का कहना है कि हम लोग यूएसए के बिना भी, अगर यूएसए हमारा साथ नहीं भी देता है ना, फिर हम लोग ईरान पे हमला कर देंगे। क्योंकि इसी वजह से इसराइल हमेशा मना करता है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार या फिर न्यूक्लियर से संबंधित कोई भी चीज़ ना दी जाए। अगर दे दिया गया तो वो हमला कर देगा, और अगर हमला कर दिया तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिमिनिश हो जाएगा। कंट्री तो छोटी सी है ना, लेकिन अगर देखो, इसराइल के पास कहने के लिए तो दिखाता है कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार नहीं है, लेकिन इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनका ये कहना था कि हमारे पास हथियार है, बस हम लोग इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि एक फिर वेस्टर्न कंट्री से एक प्रेशर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, और हथियार खरीदने की या फिर न्यूक्लियर बनाने की फिर से होड़ सी
मच जाएगी उनके आसपास की जो कंट्रीज है, ठीक है। तो उसका हमेशा ये कहना है कि नहीं, आपको हथियार नहीं देना, या फिर न्यूक्लियर वेपन या फिर न्यूक्लियर से संबंधित कुछ भी चीज़ हो ना, वो ईरान को प्रोवाइड नहीं करना है। अगर उसके पास होगा वो तो एक झटके में ख़त्म कर देगा इसराइल को, लेकिन अगर इसराइल एक बम मारता है तो कुछ ना कुछ ईरान जरूर बच जाएगा, ठीक है। तो इसका जो भी मिला जुला एक आप कंक्लूजन ये बता सकते हो कि अगर शांति चाहता है तो यूएसए को बीच में आना पड़ेगा, ठीक है। ईरान को या फिर कोई भी कंट्री, क्योंकि अभी तो चाइना मीडिएटर बना हुआ है, चाइना, ठीक है, चाइना ही मीडिएटर हर जगह बना हुआ है। यूएसए को एक तरह से बोल सकते हो नीचा दिखाने के लिए हर जगह जो भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया होती है और जहाँ पे यूएसए का कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर मतलब कि उसके अंदर रोल रहता है यूएसए का, तो उसके अंदर चाइना का एक आप समझो एज अ मीडिएटर वो जाके वहाँ पे मामला को संभाल लेता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी क्या अभी चाइना क्या करता है या फिर क्या नहीं करता है।